नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। मौजूद हूं सूरजपुर जिले के सूरजपुर स्थित छठ घाट में। जैसा कि आपको मालूम है कि छठ महापर्व आज मतलब इस खबर लिखे जाने तक आज शाम का अर्घ दिया जा चुका है और कल सुबह छठ की जो उपासना कर रहे हैं, छठ व्रती जो उपासना कर रहे हैं, कल सुबह का अर्घ देंगे। छठ महापर्व जो रहता है ये कड़ी तपस्या और कठिन तपस्या का रहता है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मुझको शिक्षक परिवार मिल गए हैं। शिक्षक नेता है मिथिलेश पाठक, उपनाम धूमकेतु है, कथाकार है, साहित्यकार है, लेखक है, कवि है और आज उनसे चर्चा भी करते हैं जो छठ मनाया क्यों जाता है इसी को लेकर और इसके बारे में और भी कुछ बात करेंगे। सर, आपका सीजी वाल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी, छठ को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। कोई कहता है कि भगवान सूर्य की पुत्री है, कोई कुछ कहता है। कहानी क्या है और ये जो छठ मनाया जाता है इसके पीछे आस्था कैसे जुड़ी हुई है? क्योंकि इसमें मैं देखता हूँ यहाँ जो सूपा है इसमें फल के साथ साथ फल्ली भी है और गाजर भी रखे, मूली भी रखे हैं और कितने मतलब तमाम तरह के जो दैनिक उपयोग की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो रखी हुई है। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सीजी वॉल के नियमित दर्शक हैं। हम भी जुड़े हुए हैं और एक शिक्षक होने के नाते और शिक्षक संघर्ष से जुड़े होने के नाते सीजी वॉल हम सबका सबसे प्रिय चैनल है। और जहाँ तक छठ पूजा का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है कि इसमें ये बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो छठी मैया को ब्रह्मा जी के मानस पुत्री का एक दर्जा प्राप्त है और छठी मैया को सर्वश्रेष्ठ देवी माना जाता है और देवी के छठवें अंश के रूप में होने के कारण छठ के दिन इनकी पूजा होती है। और ये जो पूजा है, ये पूजा इसमें सूर्य देव की भी आराधना की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है और एक ऐसा पर्व है जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। ये इसके बारे में हम यदि जानेंगे तो रामायण काल में भी सीता माता जब श्रीलंका से जब लौटी थी तो सीता माता ने भी ये व्रत किया था। और महाभारत काल की बात करें तो महाभारत में द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। इसका बहुत ही लोक सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है। जी, इसमें जो सूपे में जो रहती है सामग्रियाँ रहती है ना, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये अगर इसे प्रकृति से हम जोड़ना चाहें तो जितने भी फल हैं और नए प्रकार के जितने भी फल हैं उससे अर्घ देने की परंपरा है। और कहीं ना कहीं ये एक लोक समाज में, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि आपके पास जितना सामर्थ्य है और यदि आपके पास बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं भी है तो आप अपनी श्रद्धा से जो भी उपलब्ध सामग्री है ऋतु फल के अनुसार उससे आप अर्घ दे सकते हैं। कंदमूल फल और जो भी उपलब्ध सामग्री है। और बहुत ज़्यादा यदि कोई समृद्ध वर्ग का व्यक्ति है वो भी कर सकता है और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी अपनी श्रद्धा से माता जी की आराधना कर जैसी आशा, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा आर्थिक स्तर, जिसकी जितनी श्रद्धा, वो इस प्रकार के चीज़ों से, इस प्रकार के फल से और इस प्रकार के अर्पित करने वाले सामग्रियों से इसकी पूजा करता है। ये जो पर्व है और इसको पौराणिक मान्यता तो आपने बता दी जी। ये जो गन्ने के बांस लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर अभी जो कई लोग रात के रुके हुए हैं, ये क्यों रुके हुए हैं एकदम? जी। कई लोग घर चले जाते हैं। मतलब जितने परिवार हैं सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं क्या? जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर रुकने के दृष्टिकोण से जो समिति है, छठ घाट समिति, उसने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों के लिए टेंट का भी प्रबंध किया है और यहाँ पर भोजन आदि की भी व्यवस्था है। और हम चूँकि नियमित कुछ वर्षों से यहाँ पर नियमित रूप से हम लोग रुकते हैं तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है रुकने में। जहाँ तक लोगों के घर पास है तो वो अर्घ देने के पश्चात अपने सूप के साथ अपने घर निकट चले जाते हैं और फिर भोर में प्रातः 4 बजे हम वापस चले आते हैं। चूँकि हम लोग यहाँ पर
विगत वर्षों से हम लोग की ऐसी आस्था है कि हम लोग यहाँ रुकते ही हैं। तो एक ऐसी हम लोगों के साथ चली आ रही है कि हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और हम लोग घर वापस नहीं जाते हैं। मतलब जिसकी जैसी आस्था वो उसको आस्था के साथ मनाता है, आस्था के साथ है ना। मनाता है, कोई उल्लास इसका के साथ बहुत मनाता है। महत्वपूर्ण नियम कानून नहीं कोई है। नियम कानून नहीं है, है। नियम कानून है शुद्धता को परंतु लेकर। शुद्धता को लेकर है। और ये लोग वापस आ ही जाते हैं सुबह 4 बजे 5 बजे। एक शिक्षक होने के नाते आप सभी त्योहार मानते हैं, सभी चीज़ों को मानते हैं। ये जो छठ महापर्व है ये क्या संदेश देता है? छठ महापर्व आपको बहुत सारे संदेश देता है। आप इसमें देखेंगे तो सब पारिवारिक रूप से मिलजुल करते हैं इस पर्व को, तो सब एक परिवार के एकजुटता का सर्वप्रथम देता है। दूसरी बात तो स्वच्छता और सफाई का संदेश भी देता है। आपको अपनी आदत में स्वच्छता को लेकर आना है। और ये आज की बात नहीं है कि आज सफाई की बात होती है, ये हज़ारों साल पहले से ये मतलब एक एक फल को भी यहाँ पर धो कर ही कुछ कर ही रखा जाता उसको है। किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि व्रती महिलाएं जो हैं वो लगातार 36 घंटे की निर्जरा व्रत, जो इनका निर्जला व्रत होता है, तो वो उससे इनको एक संदेश ये भी जाता है कि हम कठोर तपस्या कर सकते हैं और कभी ऐसी स्थिति आई तो भूख प्यास त्याग कर हम सकारात्मक दिशा में प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हमारे साथ एक और शिक्षिका है आज यहाँ पर छठ पूजा में आई हुई है। मैडम नाम बताएंगे? पुष्पा पाठक। पाठक मैम, ये जो छठ है, जो आस्था है को लोग इसको लेकर रहते हैं, कितनी मनोकामनाएं, कितनी मान्यताएं पूरी होती है इसको लेकर, और क्या अपने मन से इस त्योहार के बारे में कुछ कहना चाहती है? सर इस त्यौहार के आने से ही हम लोग में बहुत उत्साह आ जाता है। पहले से ही छठ का तैयारी चालू हो जाता है। भाई दूज मनाते हैं, उसके बाद से छठ की तैयारी हम लोग शुरू कर देते हैं। और मन्नत का जहाँ सवाल रहा तो काफ़ी मन्नत पूरा होता है। अब जैसा अपने श्रद्धा के हिसाब से, अब जो मानता है उनका होता है, जो नहीं माने उनका बात ही अलग है। तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा त्यौहार लगता है, बहुत उत्साह रहता है। साल भर इसका इंतजार कर। हाँ, साल भर सर, ये 2 बार होता है। हाँ। एक ये कार्तिक के महीने में, एक चैत के महीने में। छठ का पर्व 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक के महीने में षष्ठी तिथि को, और चैत के महीने में रामनवमी के समय भी षष्ठी तिथि को इसको मनाया जाता है। तो कोई इसको करता है, उसको भी कर सकते हैं। गर्मी वाला भी होता है। बिहार में अक्सर लोग गर्मी वाला चैत का छठ बोल के उसको भी करते हैं। उसमें भी इसी तरह से पूजा होता है, वैसे ही मंडप लगेगा, ऐसे ही सूपा रहेगा, सब कुछ इसी तरह से। ये जो छुपा की बात है, जैसे बनाते हैं, इसमें ठेकुआ वगैरह बनाते हैं, प्रसाद वगैरह बनाते हैं, कहीं लकड़ी से बनाते हैं, कहीं गैस से बनाते हैं, तो इसके बर्तन वगैरह भी अलग रहते हैं कि उसी घर के जो सामान्य बर्तन रहते हैं? इसका सारा बर्तन अलग रहता है। छठ के लिए लहसुन प्याज का यूज किया हुआ, या घर में जो हम लोग डेली यूज में बर्तन लेते हैं वो बर्तन नहीं लेते। इसके लिए एक सेट बर्तन अलग ही पीतल का बर्तन रहता है। इसमें पीतल के बर्तन में आपको जो कल खरना का प्रसाद बना, वो पीतल के बर्तनगंज में हम लोग खरना का प्रसाद किए, जो गुड़ का खीर बनता है। और खाने के लिए भी पीतल का ही बर्तन उपयोग में लाते हैं। और जैसे ये ठेकुआ बना, इसको जब हम लोग तले तो मतलब टोटल पीतल के ही बर्तन का, कांस और पीतल के बर्तन का उपयोग करते हैं। और उस बर्तन को इधर नमक के साथ मतलब यूज नहीं करते हैं। मतलब ये जो बर्तन है आप लोग एक बार ले लिए तो इसका सिर्फ उपयोग छठ में पूजा में करते हैं? बस छठ पूजा के लिए ही करते हैं हम लोग इसका उपयोग। फिर इस बर्तन को रख दिया जाता है, फिर से वही छठ आएगा, फिर हम लोग निकालते हैं। बड़ी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। सर शुद्धता का सबसे ज्यादा। पाठक मैडम आपकी मिसेस है सर? जी जी जी, धर्मपत्नी हमारी। तो कुछ और चर्चा हुई होगी छठ को लेकर? जी जी जी, मेरी चर्चा इनसे हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप तो छठी मैया से ये भी मांगे कि जो प्रमोशन लंबित है, जो एरियर के मुद्दे हैं, या हमारी क्रमोन्नति का मामला लटक रहा है, और इसके साथ भी बहुत सारे जो हमारे मुद्दे हैं, तो कई बार हमें लगता है कि अब हमारी आस टूट रही है, शासन भी ध्यान नहीं देता, तो अब छठी मैया का ही सहारा है। तो मैं यहाँ से बस यही कहना चाहूँगा कि छठी मैया हमारे सारे जितने भी हमारे लंबित मामले हैं, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, सहायक शिक्षक पदोन्नति हो, क्रमोन्नति हो, वेतन विसंगति हो, स्थानांतरण नीति हो, तो सब हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे कि छठी मैया ऐसी सद्बुद्धि सबको दे कि वो हमारे मांग जो हैं वो पूर्ण हो। मैडम 1 मिनट आपका और समय लूँगा मैं, सर याद दिला दिए विषय को लेकर। तो संविलियन के पहले भी आप लोग सब कोई, जैसे आप लोग कई टीचर, आप लोग भी मेरी जानकारी में है, कई टीचर जो इस क्षेत्र में भी है इस बात को मानते हैं, तो संविलियन को लेकर भी आप लोग मान्यता वगैरह रखे थे क्या? सर ऐसा कुछ नहीं था कि माने, लेकिन हाँ एक सोच रहता है, जब व्रत करते हैं, पूजा कर रहे हैं, तो रहता है कि हमको कुछ मिल जाए, कुछ मन्नत हो, पूरा हो जाए। अच्छा। कि पूरा हो जाए, और पूरा होता है
कि पूरा होता है। जैसे अभी बोले सर प्रमोशन चाहिए तो छठी मैया से प्रार्थना है कि हो इनका भी प्रमोशन मतलब जल्दी। ऐसी प्रार्थना संविलियन को लेकर भी थी मन में? हाँ सर बिल्कुल संविलियन को लेके क्योंकि बिल्कुल मन- कई बार ये होता है सर कि जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं लड़ते लड़ते, तो फिर ईश्वर की ओर ही हमारा ध्यान जाता है। और कहीं ना कहीं सिविलियन से पूर्व भी ईश्वर के प्रति तो श्रद्धा के भाव थे कि बहुत कठोर संघर्ष हमारा हो रहा है, 98 से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और अब भी यही भावना है कि छठी मैया जल्द से जल्द हमारे सारे मांगों को, क्योंकि अब ईश्वर पे हमारी आस्थाएं हैं और हम एक संघर्ष करके निकले हुए लोग हैं। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी ऐसी प्रार्थना किए हैं आप? जी बिल्कुल, मेरी प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में है। आप भी सहायक शिक्षक हैं? मैं सहायक शिक्षक हूँ। 1.86 का जो गुणांक में जो प्रमोशन जो लंबित है हमारा, और जिसकी गलत तरीके से व्याख्या की गई और वेतन फिक्सेशन में जो हमारे मामले लटके हुए हैं, जिससे हमको एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हर महीने हो रहा है। तो मतलब छठी माँ से आप ये भी मांगते छठी हैं? माँ से हमारी प्रार्थना है और मैं शासन से भी यही मांग करूँगा कि शासन अगर मेरी बात जहाँ तक पहुँच पा रही है और मुझे जो लोग देख रहे हैं तो गंभीरता से विचार करें, चिंतन करें। सबसे बड़ी बात मनीष सर कि हम लोगों का जो प्रमोशन है वो लंबित है। और कल भी मैं पढ़ रहा था कि अब कुछ ऐसी पॉलिसी आ रही है कि जैसे हमारे बीएड के जो साथी हैं उनको सहायक शिक्षक जो हैं बीएड के, उनको शिक्षक में कन्वर्ट करने की एक कल की न्यूज़ में देख रहा था कि ऐसी मांग हो रही है। तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो सहायक शिक्षक जो 15 साल से विगत 15-16 साल से प्रमोशन से वंचित हैं, तो उनको आप पहले प्रमोशन दीजिए, उनको पदोन्नति दीजिए, तत्पश्चात आप सहायक शिक्षक में नई भर्तियां करिए। तो मेरी ये भी एक मांग है और शासन प्रशासन से भी है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ छठी माता से। और एक मैं बोलना चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भावना के साथ हम लोग कार्य करने वाले हैं जी। तो ये है मिथिलेश पाठक जी, मतलब और उनकी धर्मपत्नी जी हैं। अभी छठ के बारे में बताया, बहुत खूबसूरत सूरजपुर जिले का ये छठ घाट सुंदर दिख रहा है और हर बार की तरह यहाँ पर छठ व्रतियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। शिक्षक नेता है, साहित्यकार है, लेखक है, कवि है और इन्होंने अपनी बात हर तरह से धर्म से लेके अपने मुद्दों तक कही है। छठ पर्व कल सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उसके बाद यह पर्व एक साल के लिए समाप्त हो जाएगा, फिर अगले साल छठ का इंतजार लोग करते रहेंगे। छठ पर्व की तो बहुत बड़ी महिमा है जिनको हम शब्दों में समेट नहीं सकते, इस खबर के आधार पर भी समेट नहीं सकते, लेकिन इतना तो है कि यह पर्व सामाजिक समरसता, शुद्धता और ऊंच नीच से परे का है। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन क्या, इस पर्व में देखा नहीं जाता, देखी जाती है तो छठ के प्रति आस्था देखी जाती है, इसीलिए इस पर्व को महापर्व कहा जाता है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।